हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि नीट 2023 में आखिर आप लोगों ने क्या पहले गलती की थी वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं 2020 से, 2021 से, 2023 से। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी पहला नीट है, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनका ये थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, फिफ्थ अटेम्प्ट है। फिर भी क्या गलती हो रहा है जिस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं करना चाहिए आपको। मेरा ऐसा खुद का ऑब्जर्व है कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। बेसिकली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है जिन्होंने क्या क्या गलती किया था उसको सुधार कर उन्होंने भी कॉलेज पाया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए नीट 2023 जो है अब कुछ ही समय में होने वाला है। लगभग 3 से 4 महीने में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। फिर मई तक में एग्जाम हो जाएगा आप लोगों का। और जो भी मिस्टेक्स है, टाइमिंग में क्या गलती होती है, मिस्टेक्स क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पढ़ाई तो सब कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि एग्जाम का समय है तो सभी इस एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आई थिंक जो भी है स्टूडेंट 12 घंटे 13 घंटे पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि आपका कोई अलग कोई शेड्यूल नहीं है। शेड्यूल में जैसे कि मैंने कहा कि प्लान ए प्लान बी ऐसा आपके पास कुछ भी नहीं है। जिस तरह से आप पढ़ रहे थे तो जैसे कंटिन्यूअसली जो भी एक बच्चा पढ़ता है कैसे पढ़ता है कि मैं सुबह स्टार्ट किया 8 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ा शाम को 6 बजे तक पढ़ा, या फिर मैं 8 बजे सुबह अगर पढ़ना शुरू कर रहा हूं तो 11 बजे पढ़ा, फिर बीच का ब्रेक लिया, उसके बाद मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, 3 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ाई सब कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, बट ऐसे नहीं पढ़ना है। ये तो एक हो गया कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, दिन भर जग रहे हो, पढ़ रहे हो, रात भर जग रहे हो, पढ़ रहे हो। तो ये नहीं, आपके पास एक ऐसा प्लान होना चाहिए जो आपने 2020 में यूज किया था, प्लान जो काम नहीं आया, आपने यूज किया 2021 में जो काम नहीं आया, 2022 जो 2 में यूज किया प्लान आपने, वो भी आपके काम नहीं आया। तो आप जब देख रहे हो तीनों भी जो आपने यूज किया, आप क्या कर रहे थे कि बस कॉपी स्टार्ट किए, पढ़ना शुरू किए, जो भी आपके पास न्यूज आ रहा है उसके अनुसार से आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे पढ़ना चाहिए था। आपने कंटेंट देखा, पढ़ना शुरू कर दिया, कॉपी उठाया, पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन माइंड डिस्टर्ब हुआ तो यार आज पढ़ना था, तो आपने फिजिक्स शुरू कर दिया पढ़ना, आपने बायो शुरू कर दिया पढ़ना। तो बेसिकली ऐसे पढ़ाई करने से मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन इस बार भी नहीं होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास एक ऐसा प्लान होना चाहिए। आप एक बार जब भी आपको समय मिलता है, दिन भर में जब भी एक बार समय मिलता है, और अभी से ही मैं कहता हूं कि जैसे ही अभी ये वीडियो खत्म होगी तो आपके माइंड में एक चीज होना चाहिए, एक चीज आप बैठा लो बिल्कुल इस चीज को कि मुझे ये चीज सोचना है कि मैंने 2020 में क्या गलती की थी, 2021 में क्या गलती की थी, 2023 में क्या गलती की थी। इन सभी को आपको देखने की जरूरत है क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, या मैं आपको नहीं सिखा सकता, या बाकी कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा सकते कि बेटा तुम ऐसे कर लो, बच्चे तुम ऐसे कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी है आप अपने आप को खुद से जानते हो कि मैंने क्या किया था पिछले 3 सालों में जो मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया, ये चौथा अटेम्प्ट है मेरा, तो क्या मैंने क्या गलती किया था, तो ये सब कुछ आप जानते हो। तो सबसे पहले बहुत जरूरत है कि आप जब भी आपको समय मिलता है, रात को पढ़ते हो तो रात को एक वक्त ऐसा निकालो, 5-10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट सोचो, बैठ कर एकदम शांति से सोचो। वैसे स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है कि आप बिल्कुल शांति से बैठकर सोचो कि आपने क्या गलती किया था पिछले 3 साल में जो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि पढ़ाई तो आपने पूरा पूरा किया है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, तीनों को अच्छे से पढ़ाए, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले मैंने जो ऑब्जर्व किया मैं आपको बताता हूं कि पिछले 3 साल का जो पेपर है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कोई बताए ना बताए बात की बात है। आपके पास प्रीवियस जो 3 साल का पेपर है, जो आपने पेपर नीट एग्जाम दिया, आई थिंक जो उसका पेपर होगा वो तो आपके पास कंफर्म होगा ही। सबसे पहले वो पेपर को आप लो और उसको सॉल्व करो। अभी तक आपने जितना पढ़ा है, क्या उस पढ़ाई से वो पिछले 3 साल का पेपर सॉल्व हो पा रहा है आपसे या नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले ये आपको देखने वाली चीज है कि पिछले 3 साल का पेपर आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात का छोड़ दो, अभी आपका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, एलन का दे रहे हो, रेजोनेंस का दे रहे हो, या फिर आकाश का दे रहे हो, जो भी टेस्ट आप दे रहे हो, ठीक है, बट सबसे पहले आप देखो कि आपकी जो पढ़ाई हुई है उससे आप 2020 का पेपर सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। आप 2021 का पेपर सॉल्व कर ले रहे हो पूरा पूरा, समझ लो कि 720 है तो 710 आप ला रहे हो, ये चीज आप देखो। या फिर 2022 का पेपर है वो आपसे अब सॉल्व हो जा रहा है, तो इससे क्या है, आपका एक बिल्कुल जो आपका अनुभव होगा वो बिल्डअप होगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने इस हद तक पढ़ाई की है कि ये 3 साल का पेपर मैंने इजिली कंप्लीट कर दिया है। देखिए, पेपर लगभग सभी सेम ही होता है, पेपर कुछ डिफरेंस नहीं होता है, क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। और एक चीज, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अभी एक फोकस करते हैं कि भाई मेरा फिजिक्स बहुत खराब गया था इसलिए मैं ज्यादा फोकस करूंगा फिजिक्स पे। तो एक बात आप समझ लीजिए, फिजिक्स आप जेई के या फिर एडवांस के स्टूडेंट नहीं हो कि आप फिजिक्स के पीछे पूरा पढ़े जा रहे हो, फिजिक्स नहीं है तो कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ज्यादा फोकस आपको लगभग अभी 75% टाइम देना है वो फिजिक्स जो आपका है केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, क्योंकि यही आपको स्कोर दिलाएगा।
फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर क्वेश्चन इजी आ गया तो बिल्कुल आप उसमें अच्छा स्कोर कर लोगे, मैं नहीं कहता। 720 भी लाए हैं बहुत सारे स्टूडेंट, बट ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि फिजिक्स ही बस मेरा पिछले साल खराब गया था, पिछले 3 साल में फिजिक्स ही मेरा खराब गया है, तो मैं फिजिक्स को ही पूरा अच्छे से कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। उस चक्कर में आप जो बायो पढ़े थे, केमिस्ट्री पढ़े थे, वो आप भूल जाओगे। तो बेसिकली आप सबसे पहले ध्यान कीजिए इसमें दीजिए कि जो भी आपका फिजिक्स और सॉरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उनको ज्यादा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स को छोड़ देना, एक टाइम निकालिए कि फिजिक्स। और देखिए सबसे पहली बात, पढ़ने का एक और चीज है, पढ़ते हैं आप लोग कैसे हैं कि भाई मेरा ये चैप्टर क्लियर हो गया। क्लियर वैसे नहीं होता है, ठीक है। वो कैसे क्लियर नहीं हो गया, आपने पढ़ा, आपको संतुष्टि मिल गया कि हाँ मेरे 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो अब लग गया कि वो खत्म हो गया। आपने कोई एक बुक यूज करते थे, जैसे डीसी पांडे वगैरह बुक आप यूज करते थे, आपने पढ़ा उसको, आपने सोचा कि बस अब खत्म हो गया, मैंने ये बुक बना लिया, अब खत्म। ऐसा नहीं करना है। आपको कोई ऐसा ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बल्क में क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि फ्रिक्शन चैप्टर है, फ्रिक्शन में से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको जब तक ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कहीं से भी फ्रिक्शन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछ दो, मैं बिल्कुल बना दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से जहां से क्वेश्चन पूछना है पूछ दो, मैं इजिली बना दूंगा, तो ये आपके अंदर हुनर होना चाहिए। आप लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछ लो, प्लांट किंगडम से क्वेश्चन पूछ लो, मैं जहां से क्वेश्चन पूछूं मैं बता दूंगा, क्योंकि मुझे अच्छे से आता है। तो ये एक चैप्टर क्लियर हुआ। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया, आप सोच रहे हो उसको बनाने में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक ये क्लैरिटी आपके अंदर नहीं आएगी कि कुछ भी पूछ लो मेरे से, तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने पुराने जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, तो उनसे आप बोलते हैं टिप्स देने के लिए कि भैया हम कैसे करें, आपने कैसे कॉलेज में सिलेक्शन पाया। तो देखिए सबका टिप एक जैसा नहीं हो सकता है, हो सकता है कि उनका टिप आपको हेल्प ना कर पाए, ठीक है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट टॉप करता है उसका अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है कि मैंने किस तरह से पढ़ाई किया था। हो सकता है कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं 6 घंटे पढ़ के नीट पास कर गया, हो सकता है कि आप कहेंगे कि मैं 3 घंटा पढ़ता था, मेरा नीट पास हो गया। तो सबका अलग अलग डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये आप मैटर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि वैसे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं तो ये सब पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। पहले कंसंट्रेट कीजिए कि मेरे से प्रीवियस 3 ईयर का पेपर सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सबसे पहले ध्यान दीजिए। आज ही पेपर खोलिए और निकालिए और देखिए कि मैंने जो पढ़ा है अब क्वेश्चन मुझे इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 2023 का बात छोड़ दीजिए, अभी एग्जाम नहीं आया है, क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। पहले 3 साल का पेपर आप क्लियर कर लीजिए। और मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं आप लोगों को कि देखिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है और मेंटर भी किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। मुझे 3 साल 4 साल हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट को जिनको मैंने गाइड किया है, उनसे मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है। अभी भी कुछ स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट मैं वैसे स्टूडेंट को अभी भी वही चीज कहता हूं कि भाई अगर आप इस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, लग रहा है कि नहीं बस पढ़े जा रहा हूं, कॉपी किताब खोले, सुबह हुआ बस कॉपी किताब खोले, पढ़ना शुरू, अब फिजिक्स पूरा खत्म कर देंगे, आज केमिस्ट्री पूरा खत्म कर देंगे, तो इस हिसाब से नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जब तक आप एक अच्छा शेड्यूल नहीं बनाओगे और गलती नहीं ढूंढोगे तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। अब आपके पास 3-4 महीने बचे हैं। अब आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की जरूरत है, क्योंकि टेस्ट देंगे तब आपको अपनी एबिलिटी पता चलेगी कि हाँ मैं टेस्ट में कैसा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, टेस्ट में कैसा मेरा स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप नीट का पेपर चेक कीजिए कि नीट का पेपर आपसे कैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नीट का पेपर चेक कीजिए और उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट होगा वो देखिए कैसा आ रहा है, ठीक है। पेपर्स पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, रिजल्ट को अच्छा हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। और जो भी ये मेरी बात थी, ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा आप लोग की तरफ। तो एक बार प्लीज इसको एक बार कर देखो, एक सप्ताह भी कर देखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस साल अचीवमेंट हो जाएगा तो बिल्कुल होगा, ठीक है। एक बार प्लीज इसको ट्राई करके देखो, ठीक है। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा आपको। जो भी कंफ्यूजन होगा आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।